नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितने भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, DSSB, बिहार स्टेट, NVS, KVS, RPSC और MPPSC और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी आपके सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे पेपर सॉल्यूशन, कई सारे मॉक टेस्ट, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरी महामैराथन क्लासेस ज़रूर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल में किस प्रकार का कैसा और क्या पढ़ाया जाता है। आज की तारीख में अभी तक में 100+ वीडियोस हमारे चैनल पे हो चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब कुछ देखिए। आपको अगर सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ और की जो मैंने प्लेलिस्ट आपको बताई है महामैराथन क्लास की, वो इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके जस्ट नीचे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो स्पेशल सीरीज़ चल रही है हमारी 50 MCQ की, जिसमें अभी तक मैं 8 क्लासेस ले चुका हूँ। तो उसके जस्ट नीचे आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये पूरी दोनों प्लेलिस्ट आप देखिए, काफ़ी अच्छा इसमें कोशिश करी है मैंने आपको पढ़ाने की, और आप देखेंगे तो आपको और अंदाज़ा हो जाएगा किस प्रकार का क्या पढ़ाया गया है। अभी तक हम 50 MCQ सीरीज़ में 400 क्वेश्चंस कर चुके हैं, और सारे आपके यूनिक क्वेश्चन से एक भी कुछ रिपीटेड आपको नहीं मिलेगा, और कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। यानी आपके पूरा एग्ज़ाम के लेवल का, यूजीसी नेट लेवल का, DSSB लेवल का क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। बिहार स्टेट, MP टेट में जो वाद्य ऐसे ऐसे पूछे गए थे, जो हमको पूछे गए थे, जो हमको आते भी नहीं, यानी जो हमने नाम भी नहीं सुने, ऐसे प्रश्न भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपके। तो आप अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप देखिए। तो ये सीरीज़ की आज हमारी 9th क्लास होने वाली, क्लास नंबर 9। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं हमारे व्यूअर्स जो नए जुड़ते हैं, यूजीसी नेट और DSSB के लिए अगर आप क्लासेस खरीदना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, तो ये मेरा कोर्स है जिसमें आपको 600 रुपीज़ में पर मंथ की क्लासेस मिल जाएगी। तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इसमें क्लासेस, आपको टेस्ट और स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा। और अगर आप MP टेट के स्टूडेंट हैं तो देर ना करें, आपकी अगस्त में एग्ज़ाम है तो ज़्यादा समय मिलेगा नहीं नोटिफिकेशन आने के बाद। तो इसमें भी जल्दी से तैयारी में लग जाइए। इसमें मात्र 1250 में मैं आपको फुल कोर्स MP टेट का करवा रहा हूँ 1250 में। तो इसमें आपकी 3 मंथ की क्लासेस, टॉप 150 क्वेश्चंस के सेट, टेस्ट, सब कुछ इसमें मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल, और पूरा सिलेक्शन दिलाने की गारंटी मैं लेता हूँ आपकी। तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो मेरे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ये नंबर जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर, PDF की ओर। ये हमारी 9th नंबर की क्लास है। तो ये 401 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अभी तक हम 400 क्वेश्चंस इसमें कर चुके हैं। तो अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देखिए जाके, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइए, वहाँ डेली मैं आपके 5 MCQ कराता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, उस्ताद वजीर खां के शिष्य कौन है? पंडित भातखंडे, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद विलायत खां, A और B दोनों। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा A और B दोनों। तो पंडित भातखंडे और अलाउद्दीन खां दोनों ने ही आपके वजीर खां से शिक्षा प्राप्त की है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन ताल के 10 प्राणों में नहीं है? और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आंसर दे रहे हैं तो पॉज करके दें, जिससे आपको पता चले कि आपका भी क्या नॉलेज है और आपको इतनी इसमें और क्या मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे आपके यूनिक क्वेश्चन से कुछ भी रिपीटेड आपको नहीं मिलेगा। इनमें से कौन ताल के 10 प्राणों में नहीं है? लय, जाति, अंग या फिर ताल? तो आप सभी को पता है कि ताल जो होता है वो 10 प्राणों में नहीं आता है। अब इसमें लय, जाति, अंग तो और क्या क्या है, तो वो मैं लिख देता हूँ। प्रस्तार, यति, प्रस्तार, यति, लय, जाति, अंग हो गया। ये 3 आपके
ताल के 10 प्राणों में प्रस्तार, यति, ग्रह, काल, कला, क्रिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 9 हो गए। प्रस्तार हो गया, यति हो गया, ग्रह हो गया, कला हो गया, काल हो गया, क्रिया हो गया, मार्ग, मार्ग और बच गया था, तो ये आपका मार्ग, जिसमें अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने किस ग्रंथकार ने कितने मार्ग बताए इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, यानी कि इन्हीं 50 MCQ सीरीज़ में पिछली वीडियो में ही कराया शायद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राग हंस ध्वनि का संवादी स्वर क्या है? सा, प, रे या फिर नी? तो राग हंस ध्वनि का संवादी स्वर प है और सा जो है उसका वादी स्वर है, और ये आपके बिलावल थाटकर आगे। थोड़ा सा स्क्रीन हिल रही है, 1 मिनट थोड़ा सा आप रुकिएगा। अब नहीं हिलेगी स्क्रीन। तो नेक्स्ट चलते हैं, राग हंस ध्वनि किस थाटकर आगे? कल्याण, खमाज, बिलावल, काफ़ी। तो ये आपका बिलावल थाटकर आगे। नेक्स्ट चलते हैं और बिल्कुल फटाफट करेंगे हम, समय कम है क्योंकि। राग भोपाली के प को सा मानकर मूर्छना करने पर कौन सा राग बनेगा? राग बिहाग, राग सारंग, राग दुर्गा, राग गुणकली। अब यहाँ पे भोपाली जो होता है आपका सारे ग प धसा, सारे ग प धसा। अब यहाँ पे आपके प को अगर सा मान लिया जाए तो यहाँ से आपका एक टोन ध पर है, यानी कि एक टोन आगे चलेंगे तो रे आ जाएगा। फिर ध से सा के लिए कितने टोन जा रहे हैं वो देखिए, ध से नी का एक टोन यानी कि 1.5 टोन और आगे चलना है, तो कोमल ग, शुद्ध ग यानी कि म आ जाएगा। फिर सा के बाद फिर रे आएगा, यानी कि म के बाद यहाँ पे हो जाएगा एक टोन आगे चल रहे हैं, यानी कि म के बाद प। फिर सारे ग ये आएगा, तो फिर एक टोन आगे चले यानी कि म प ध, यानी सारे म प ध, और फिर वापस जब प पर जाएंगे तो फिर सा बन जाएगा तार सा, यानी कि सारे म प ध सा। और सारे म प ध सा आपके राग दुर्गा का स्वर समूह है। नेक्स्ट चलते हैं, राग अलैया बिलावल का दक्षिणी राग कौन सा है? धीर, शंकर भरणम, बिलहरी या फिर बिलावली। अब देखिए आपने बिलावल राग का तो दक्षिणी नाम सुना ही है, धीर शंकर भरणम बिलावल राग का दक्षिणी नाम है, लेकिन आपने अलैया बिलावल का नाम नहीं सुना है। तो इसमें कई सारे स्टूडेंट गलत कर सकते हैं, तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको, आंसर इसका है बिलहरी। तो काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये नॉलेज पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुमार गंधर्व जी के गुरु कौन है? प्रोफेसर BR देवधर, अंजनी बाई मालपेकर, हीराबाई बड़ोड़कर या फिर ए और बी दोनों? तो प्रोफेसर BR देवधर भी गुरु हैं इनके और अंजनी बाई मालपेकर भी इनके गुरु हैं, तो ये दोनों ही इनके गुरु है, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हीराबाई बड़ोड़कर आपके अब्दुल करीम खान साहब की शिष्या और बेटी भी हैं और किराना घराने की कलाकार है। सरस्वती ताल में कितनी खाली हैं? 2, 3, 1 या फिर 0? तो सरस्वती ताल में कोई खाली नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ताल तीव्रा में कितने विभाग हैं? 2, 3, 1, 4? तो आपने अगर ताल तीव्रा सुना है तो 3 विभाग हैं, धा, धिनता, किटक, कतक, गदिगन, ये इसके बोल हैं। तो 3, 2, 2 जिस प्रकार आपका रूपक होता है उसी प्रकार इसमें भी विभाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कमरे में अलग अलग वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का सुनाई देना क्या दर्शाता है? नाद का छोटापन, नाद का बड़ापन, नाद की तारता या फिर नाद की जाति? तो ये आपके टिम्बर का गुण है, यानी कि जो टिम्बर आपका नाद की जाति को कहा जाता है। इसमें ये है आपका, मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार समझाया है कि जैसे आप मेरी आवाज़ जानते हैं, तो अगर मैं कोई कमरे में गाऊंगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अभिषेक यादव
गा रहा है या फिर कोई दूसरा कोई भी गाएगा और अगर आप उसको जानते हैं, उसकी आवाज़ आपने सुनी है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये इसकी आवाज़ है। तो ये जो गुण आपका कहलाता है, ये नाद की जाति कहलाती है। उसी प्रकार से हर एक वाद्य जो होता है, सितार की जो ध्वनि है, वो उसका जो गुण है जाति का, स्वर का, वो आप अलग ही पहचान जाएंगे कि ये सितार बज रहा है, ये वायलिन बज रहा है। आपने सुना है और देखा है बाकायदा कि ये सितार है, ये वायलिन है, ऐसा बजता है, तो आप तुरंत ही पहचान जाएंगे कि ये वायलिन का टून है, ये सरोद का टून है, ये सितार का टून है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका नाद की जाति हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न आया है। स्थाई स्वर से 8वां स्वर द्विगुण स्वर कहलाता है, स्थाई स्वर से 4था स्वर अर्ध स्थित स्वर कहलाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपके यूजीसी नेट में काफ़ी देखे जाते हैं। असर्शन और रीज़न इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो कथन और निष्कर्ष ये आपका हिंदी में हो जाएगा। तो यहाँ पे दो आपके कथन दे रखे हैं। अब आपको ये देखना है कि दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही नहीं है, या पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है। ये आपके ऑप्शन है। अब इसमें आपका ये जो बात हो रही है, ये आपके जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? स्वस्थान नियम से। स्वस्थान नियम। तो स्वस्थान नियम क्या होता है? ये आपके आलाप के प्राचीन नियम को स्वस्थान नियम कहते हैं। अब इसमें आपके 4 कैटेगरी में ये बटा होता है। तो वो हमको जानने से पहले हमको सिर्फ ये समझना है अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे, कम समय में ज़्यादा प्रश्न में कराना चाहता हूँ। तो अब इसमें हम देखें तो स्थाई स्वर से 8वां स्वर जो होता है वो आपका कहलाता है द्विगुण स्वर, यानी ये तो आपका सही है। स्थाई स्वर जैसे हमने सा माना है, तो सा का अगर डबल कर देंगे तो तार सा हो जाएगा, तो ये आपका द्विगुण स्वर कहलाएगा। अब सा और तार सा के जो बीच में, बिल्कुल बीच में, यानी कि इधर से 3 स्वर छोड़ें और उधर से 3 स्वर छोड़ें, यानी सारे गा तो माँ आ गया, फिर उधर से पधा नियम छोड़ के सा लें, यानी कि माँ जो आपका होगा वो आपका कहलाता है द्वार्ध स्वर। तो स्थाई स्वर आपका सा है, यानी सा से आपका चौथे नंबर का स्वर कहलाता है द्वार्ध स्वर। और यहाँ पे दे रखा है अर्ध स्थित स्वर, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत है, ये सही है, यानी कि पहला कथन सही है लेकिन दूसरा गलत है। अर्ध स्थित कौन सा कहलाता है? जो आपके द्वार्ध स्वर और द्विगुण स्वर के बीच का होता है। जैसे म आपका द्वार्ध स्वर है, तो प, फिर उसके बाद ध जो हो जाएगा आपका, वो आपका अर्ध स्थित स्वर हो जाएगा, और उसके बाद सा आपका द्विगुण स्वर है। तो इस प्रकार से ये आंसर था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रसिद्ध संकीर्ण स्थाई कितने प्रकार का है? तो स्थाई क्या होता है? स्वरों के छोटे छोटे समूह। नोट कर लीजिए चाहे तो आप, स्वरों के छोटे छोटे समूह को स्थाई कहते हैं, स्थाई कहते हैं। और स्थाई जो होता है आपका, ये 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। तो इसमें जो ये वाला प्रकार है प्रसिद्ध संकीर्ण स्थाई, ये आपका 33 प्रकार का होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पेशकार की जगह उठान का अधिक महत्व, ये तबले के कौन से घराने की विशेषता है? लखनऊ, दिल्ली, फर्रुखाबाद या फिर बनारस? तो ये आपके बनारस की विशेषता है। नेक्स्ट चलते हैं। बाचा मिश्र के दादा का नाम क्या है? जगन्नाथ, परतप्पू, मौलवी राम या फिर सामता प्रसाद? तो बाचा मिश्र के दादा का नाम जो है वो आपके है परतप्पू, और बाचा मिश्र आपके सामता प्रसाद जी के पिता है। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट बातें हैं सारी ये एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर बनारस था। कहीं कहीं गलती ना हो जाए इसलिए मैं वापस रिपीट चेक करता हूँ। आपको मेरा मकसद है सही पढ़ाना और अच्छा पढ़ाना, गलती बिल्कुल ना हो, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। फिर भी इतने सारे क्वेश्चन कराते हैं हम, 50 क्वेश्चंस, और आपने देखा होगा मैंने 8 से 9 वीडियो में मात्र 1-2 मेरे से गलती हुई है। तो उसके लिए अगर आपको लगा हो ऐसा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इतने बड़े सारे क्वेश्चन कराने में और इतना सारा आपको बताने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप थोड़ा एडजस्ट करा करें, कभी होता है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, जगन्नाथ और परतप्पू तबले के कौन से घराने से हैं? तो आप सभी को पता है सामता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज, जो कि आपके बनारस घराने के, और उनके पिता जो हैं आपके पिता कौन? उनके बाचा मिश्र, वो भी बनारस के हुए। फिर उनके दादा भी परतप्पू भी बनारस के हुए। तो ये आपके बनारस घराने के हैं दोनों। नेक्स्ट चलते हैं। पंडित राम साहब
है कि पिता का नाम क्या है? पंडित प्रकाश महाराज, पंडित राधे महाराज, पंडित कल्याण महाराज, पंडित कल्याण महाराज। अच्छा, ये 2 बार रिपीट हो गया ऑप्शन। अब यहाँ पे हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित प्रकाश महाराज। ये पंडित राम साहेब मिश्र वही हैं जो तबले के बनारस घराने के प्रवर्तक हैं, और ये आपके कत्थक के जो हैं, कत्थक का जो बनारस घराना है उसके भी प्रवर्तक हैं, और साथ ही साथ गायन के घराने, गायन का जो बनारस घराना है उसके भी ये प्रवर्तक हैं। पंडित राम साहे ने मोदू खां से कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करी थी? तो मोदू खां जो आपके लखनऊ घराने के प्रवर्तक हैं, मोदू खां, बख्शू खां, तो इनसे ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी राम साहे जी ने। तो कितने वर्ष तक करी थी? 12 वर्ष तक। इस प्रकार के प्रश्न आपको घुमाएंगे एग्जाम में। अगर ऐसे प्रश्न आ गए तो मैं गारंटी देता हूँ हर कोई नहीं कर पाएगा। कुछ गिने चुने सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे जो अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो वही इस प्रकार के प्रश्न कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। कादिर बख्श तबले के किस घराने से हैं? पंजाब, दिल्ली, फर्रुखाबाद, बनारस। तो ये आपके पंजाब घराने से। लमछड़ कायदे से अधिक प्रचलन, लमछड़ कायदे का, इसको कायदे का करिएगा, कायदे से नहीं। लमछड़ कायदे का अधिक प्रचलन किस घराने, कौन से घराने की विशेषता है? तो ये आपके पंजाब घराने की विशेषता है। नेक्स्ट चलते हैं। ताराबाई शिरोडकर गायन के किस घराने से हैं? ग्वालियर, आगरा, किराना या फिर भिंडी बाजार। तो ताराबाई शिरोडकर आपके ग्वालियर घराने से हैं। गोवा की ये कलाकारा हैं आपके, और किन से शिक्षा प्राप्त करी इन्होंने? तो भास्कर बुआ बखले। ये आपके DSSB के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो मैं बताता हूँ आप नोट करते रहा करिए, जिससे आपको मदद मिलते रहे और तैयारी आपकी अच्छी बेहतरीन हो सके। DSSB के लिए स्टार प्रश्न है ये। नेक्स्ट चलते हैं। ताराबाई शिरोडकर कहाँ के महाराज के यहाँ दरबारी गायिका थी? तो ये आपके इंदौर के महाराज के यहाँ दरबारी गायिका थी। लक्ष्मीबाई जाधव किससे संबंधित है? ख्याल, ठुमरी, तबला या फिर 1 और 2 दोनों। तो ये 1 और 2 दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई जाधव। इंदौर के जो राजा है वो आपको पता है कि नहीं? होलकर। संगीत रत्नाकर में गीतकों के लक्षण का वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो गीतकों का वर्णन, आपके लक्षणों का वर्णन 5वें अध्याय में मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। संगीत रत्नाकर में कितने गीतकों के लक्षण बताए हैं? 14, 18, 12 या फिर 15? तो ये आपके 14 लक्षण बताए हैं। काहल वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है? सुशिर वाद्य है ये। तो देखिए काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न आपको शायद ही कहीं मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सोलट किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तत्, सुशिर, घन, अवनत। तो सोलट आपका अवनत वाद्य है। थोड़ा फास्ट चलते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। काका हाथरस किसका उपनाम है? प्रभुलाल गर्ग, श्री ब्रजलाल कुमार सखा, प्यारेलाल श्रीमाल या फिर चिदानंद नागरकर। तो ये आपके प्रभुलाल गर्ग जी का उपनाम है। नेक्स्ट चलते हैं। सज्जन लाल भट्ट का उपनाम क्या है? रामरंग, दिलरंग, रसरंग या फिर महारंग। तो ये आपके रसरंग इनका उपनाम है। नेक्स्ट चलते हैं। चिपला वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी का है? तत्, सुशिर, घन, अवनत। तो ये आपका अवनत वाद्य है। नेक्स्ट चलते हैं। चिपला वाद्य यंत्र कहाँ का है? मैसूर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। 1 और 2 दोनों। तो ये आपके मैसूर और आंध्र प्रदेश दोनों का वाद्य है। धूमर वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी का है? तत्, सुशिर, घन, अवनत। तो धूमर आपका अवनत वाद्य है। नेक्स्ट चलते हैं। ताल अण्णिमा कितनी मात्रा की ताल है? तो ताल अण्णिमा आपके 13 मात्रा की ताल है। 13 मात्रा में गरुड़ ताल और भी कई सारी तालें आती हैं। ताल अण्णिमा में खाली कौन सी मात्रा पर है? 10। खाली कौन सी मात्रा पे है? ठीक है, 10, 8, 7 या फिर 9। तो ताल अण्णिमा में खाली आपके 8 मात्रा पे है। नेक्स्ट चलते हैं। ताल चाचर कितनी मात्रा का ताल है? 6, 8, 13, 16। तो ताल चाचर आपके 16 मात्रा का ताल है। नेक्स्ट चलते हैं। अमला नंदी किस नृत्य की नृत्यांगना है? मणिपुरी, कथकली, कुचिपुड़ी या कथक।
तो ये आपके कथक की नृत्यांगना है। नेक्स्ट चलते हैं, दामोदर लाल काबरा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, सरोद, बांसुरी या नागस्वरम? तो ये आपके सरोद बजाते थे। और दामोदर लाल काबरा जो है अली अकबर खां साहब के प्रथम शिष्य हैं। यहाँ पे अली के हो गया, अली अकबर खां के जो अलाउद्दीन खां साहब के सुपुत्र हैं, उनके ये प्रथम शिष्य हैं, प्रथम। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट बातें हैं सारी। राग विबोध में सोमनाथ जी ने कितने राग बताए? 106, 76, 32 या फिर 101? तो ये आपके 76 राग बताए हैं राग विबोध में, और ये आपका करेक्ट आंसर सरोद है। नेक्स्ट चलते हैं, भरत भाष्यम में नान्य देव जी ने कितने अलंकार बताए हैं? 19, 63, 40 या फिर 69? तो आपके 40 अलंकार बताए हैं भरत भाष्यम में नान्य देव जी ने। सरस पिया किसका उपनाम है? महबूब खान, मोहब्बत खान, काले खां या फिर अली बख्श विलायती? तो ये आपके सरस पिया जो है काले खां का उपनाम है। नेक्स्ट चलते हैं, सारिंदा वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी का वाद्य है? तत्, सुशीर, घन, अवनत? तो ये आपका तत्वाद्य है। नेक्स्ट चलते हैं, ताल सिंह नंदा कितनी मात्रा का है? 16, 23, 32, 36? इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में बताने जैसा है भी नहीं, डायरेक्ट आंसर करिए। तो सिंह नंदा 32 मात्रा का ताल है। राग हमीर का दक्षिणी राग कौन सा है? हमीर कल्याणी, मोहन कल्याणी, मैच कल्याणी और कल्याणी? अब ये देखिए, आपके लिए मैं बिल्कुल यूनिक और बहुत ही अच्छा प्रश्न लाया हूँ। ये बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल नया प्रश्न आया है, अभी तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, ये मेरी गारंटी है। तो हमीर जो है उसका दक्षिणी नाम, कई स्टूडेंट अगर पॉज करके आंसर दे रहे हैं तो हमीर कल्याणी लगाएंगे, लेकिन ये आपका गलत है। हमीर का दक्षिणी नाम सिर्फ और सिर्फ कल्याणी है, ये आपको याद रखना है। मैच कल्याणी आपका यमन का है। फिर हमीर कल्याणी किसका है? ये भी तो किसी का नाम होगा। तो ये आपके हिंदुस्तानी राग केदार का नाम है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि केदार का हमीर कल्याणी हो सकता है क्या? तो बिल्कुल केदार का हमीर कल्याणी नाम है। ठीक है, कोई अगर प्रूफ मांगेगा तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। तो ये आपका राग हमीर का जो दक्षिणी नाम है वो आपका कल्याणी है, और केदार का हमीर कल्याणी है। तो ये ऐसे कुछ यूनिक क्वेश्चन जो ये बिल्कुल मार्केट में नया लॉन्च करा है मैंने प्रश्न। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे प्रश्न लाने में, तो आप शेयर ज़रूर करा करें वीडियो को, और बाकी सब्सक्राइब भी करें अगर दिल से आवाज़ आए तो। राग मोहन कल्याणी किस हिंदुस्तानी राग का दक्षिणी रूप है? श्याम कल्याण, यमन कल्याण, शुद्ध कल्याण या पुरिया कल्याण? अभी मैंने ऊपर इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको इधर प्रश्न था ही सही। तो मोहन कल्याणी आपके शुद्ध कल्याण का दक्षिणी रूप है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेम पिया किसका उपनाम है? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा, उस्ताद मस्कूर अली, उस्ताद फैयाज खां या फिर बड़े गुलाम अली? तो यह आपके उस्ताद फैयाज खां का उपनाम है। नेक्स्ट चलते हैं, राग नायकी कांगड़ा के वादी संवादी क्या है? तो राग नायकी कांगड़ा के वादी संवादी आपके मासा है। नेक्स्ट चलते हैं, राग नायकी कांगड़ा का थाट क्या है? आसावरी, भैरवी, काफ़ी या फिर खमाज? तो राग नायकी कांगड़ा का थाट है आपका काफ़ी। नेक्स्ट चलते हैं, राग नायकी कांगड़ा का समय काल क्या है? रात्रि का द्वितीय प्रहर, रात्रि का तृतीय प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, दिन का प्रथम प्रहर? रात्रि का द्वितीय प्रहर में ये गाया जाने वाला राग है, और शाड़ो शाड़ो इसकी जाती है। पूरा वर्णन हमने इसका कंप्लीट कर दिया है। और एक चीज़ और मैं आपको स्पेशल बताता हूँ इसमें, जो शायद ही कोई आपको टीचर बताएगा, पूरे यकीन से मैं कह सकता हूँ। नायकी कांगड़ा को नायकी कांगड़ा ही क्यों कहते हैं? नायकी इसका नाम कैसे पड़ा? तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो ऐसे पड़ा कि इनका जो है ये जो राग है ये आपके गोपाल नायक ने, जो आपके गोपाल नायक जो थे अमीर खुसरो के समकालीन जो थे, तो गोपाल नायक जो थे उन्होंने इसका राग की रचना की है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके आखिरी में क्या लगा? नायक। तो ये नायकी, इस प्रकार से इसका नाम नायकी कांगड़ा पड़ा है। तो ये काफ़ी यूनिक जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल
बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। ताल सुलताल में कितनी खाली है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो ताल सुलताल में कितनी खाली है? ताल सुलताल में आपके 2 खाली है। इसको एक बार चेक करिएगा, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा, कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ मैं, या तो 2 है या फिर 3 है। इतने सारे प्रश्न आपको करवाए हैं तो कुछ एक आध आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए। ताल सुलताल में या तो 2 खाली या तो 3 है, इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से 2 खाली है। फिर भी आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा, और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो मेरा नंबर आपको मैंने बताया ही, तो आप पूछ सकते हैं। उदय ताल कितनी मात्रा का है? 14, 13, 12 या फिर 19? तो ये आपके 12 मात्रा का ताल है। नेक्स्ट, और आपके इस मॉक टेस्ट सीरीज का जो है आपके 50 MCQ सीरीज का लास्ट प्रश्न, राग रागिनी प्रणाली शिव मत के 2 राग से कितनी रागिनी का संबंध होगा? तो सबसे पहले शिव मत में कितनी राग रागिनियाँ होती है? तो 6 राग 36 रागिनियाँ होती है, ये हमको पता है शिव मत में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें ये पूछा गया है कि 2 राग से कितनी रागिनियों का संबंध है, तो सीधी सी बात है, अगर 6 से 36 का है तो 36 से आप 6 को डिवाइड कर लीजिए, यानी कि प्रत्येक राग से 6 रागिनियों का संबंध है एक राग से। तो 2 राग से कितना हुआ? तो 6 × 2 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा आपका। तो ये आपके 12 रागिनियों का संबंध है 2 राग से। इस प्रकार के प्रश्न आपको घुमा सकते हैं, सीधा सीधा तो कोई भी बता देगा कि शिव मत में कितनी राग रागिनियाँ होती है, तो कोई भी आंसर आपका कर ही आएगा। लेकिन इसी प्रकार के कुछ अलग प्रश्न आपके लिए स्वरालय म्यूजिक लेकर आता है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो ये आपका आखिरी प्रश्न था टेस्ट का। कैसे क्या आपको प्रश्न लगे आप बताइएगा, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जैसा भी आपको लगे। तो ये सब देखिए, मेरी थ्योरी क्लासेस देखिए, पेपर सॉल्यूशन देखिए, मॉक टेस्ट देखिए, महा मैराथन क्लासेस देखिए, और 50 MCQ सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। ये सारी आपकी UGC नेट DSSB में काफ़ी काम आने वाले हैं सारे प्रश्न, तो इसको ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल आपको और अच्छे से पढ़ा सकता है डीप से, तो आप बैचेस भी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सब कुछ देखिए, आपको अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।